अच्छा बोलो, इंद्र जो है भोगवादी संस्कृति का अनुयायी है। इंद्र इसलिए जिसके पास वैभव होता है, विलासता ज्यादा होती है, तो लोग कहते हैं हमारे गांव का ये इंद्र है। क्यों भाई, क्या कहते हैं? हमारे गांव का ये इंद्र है। इसलिए वो दूसरा इंद्र बनने नहीं देता है। कोई तपस्या करता है, तपस्वी सबसे पहले इंद्र ही हस्तक्षेप करता है। क्यों भाई, हमारे भोग न छिन जावे, हमारी सत्ता न चली जावे। यानी सोच भी उसकी हल्की है। किसकी? इंद्र की सोच। आपको महाराज पता नहीं किस मूड में आप कथा कह रहे हैं। इंद्र देवताओं का राजा है। अरे मैं नहीं कह रहा हूं, रामायण में लिखा है। मैं काहे को कह रहा हूं? ऊंच निवास नीच करतूती, कहां लिखा है? रामायण में लिखा है, इंद्र के लिए लिखा है। ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। अच्छा भाई, कहने वाला भी कोई साधारण नहीं है। जो बुद्धि की अधिष्ठात्री देवी सरस्वती हैं, वो स्वयं कह रही हैं। वो लोग कह रही हैं ऊंच निवास नीच करतूती, देख न सकई पराई विभूति। सरस्वती जी कह रही हैं। हाँ, ये कोई बिना पढ़ी लिखी महिला गमार बोलती तो कहते गमारू होता है, लेकिन सरस्वती जी स्वयं कह रही हैं, तो बोलो इसमें टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। सरस्वती जी कह रही हैं, सरस्वती जी कह रही हैं, सत्यता है। क्यों? कौन नहीं जानता है कि इंद्र ने तपस्वियों के साथ किस किस प्रकार से छल किया। अच्छा बोलो, नारद जी जब तपस्या कर रहे थे तो नारद जी जैसे महात्मा की तपस्या को किसने चैलेंज दिया था? जल्दी बोलो। इंद्र ने दिया था। नहीं, क्या लेना देना था भाई? नारद जी तो हिमालय की गुफा में तपस्या कर रहे थे। और सही बात तो यह है कि भगवान मुझसे अति प्रसन्न हो जाए। प्रसन्न तो है। नारद जी ने कहा कि अब मैं ऐसी तपस्या करूंगा कि भगवान अति प्रसन्न हो जाएं। तो भगवान को अति प्रसन्न करने के लिए नारद जी ने क्या किया था? तपस्या। लेकिन इसे क्या पड़ी थी भाई इंद्र को कि इसने अप्सराओं को भेज दिया? भेज दिया कि नहीं? रामलीला देखोगे तो इसमें नारद मोह की लीला आएगी। राम जन्म के पहले कौन सी लीला होती है रामलीला में? नारद मोह होता है ना। उसमें सब कुछ दिखाई देता है। रामायण पढ़ते हो तो रामायण में भी है, सूची पढ़ोगे तो नारद मोह सूची में आता है, प्रसंग है बड़ा अच्छा। सुन लो जरा। नारद श्राप दीन इकबारा, ये भी नारद जी का श्राप भी भगवान के जन्म का हेतु बन गया। क्यों भाई, बन गया कि नहीं? और वृंदा का भी श्राप भगवान के जन्म का हेतु बन गया, क्योंकि वृंदा ने भी श्राप दिया, नारद जी ने श्राप दिया। ये सब हेतु हैं। राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका। जन्म एक दो ही कहूं बखानी। एक दो जन्मों की कथा आज यही हो पाएगी, एक दो जन्मों की कथा। क्योंकि मैं तो आज समय से आया, एक मिनट भी लेट नहीं हुआ। क्यों भाई? अब मंच पर आरती चल रही थी तो मैं थोड़ा सा बिजली ऑफिस में हल्का सा 2-4 मिनट के लिए थोड़ा रुक गया था। बाकी तो मैं समय से आ गया। समय से विश्राम हो जाएगा मंच का। 1 मिनट भी आगे नहीं जाऊंगा, क्योंकि समय। और आप लोग भी मेरा इंतजार करते रहते हो, हैं? मेरा इंतजार करते रहते हो। मैं आता हूं तो मैं कहता हूं अरे आज जनता कम क्यों आई है?
तो हमारा चेला कहता है महाराज बैठो तो मंच पे, तब पता चलेगा। और जब बैठता हूं तो पता नहीं इधर उधर बैठे रहते हो क्या, वो तुरंत आ जाते हो, ग्राउंड भर जाता है पूरा, इंतजार करते रहते हो। चलो अच्छी बात है, आपका संतों के प्रति अनुराग है और कथा के प्रति अनुराग है, अच्छी बात है। एक कल्प में वृंदा और जलंधर, इन दोनों का चरित्र जो है राम के जन्म का हेतु बन गया। और दूसरे कल्प में नारद जी का श्राप, और एक तीसरे कल्प में आदि कल्प में कल्पांतर हुआ तो उसमें प्रताप भानु का भी चरित्र आ जाता है। मैंने कल चर्चा थोड़ी सी की थी प्रताप भानु की, लेकिन हमें विचार ये करना है कि नारद जी ने इंद्र का क्या बिगाड़ा था। नारद जी के मन में स्वर्ग पाने की इच्छा नहीं है, स्वर्ग की सत्ता प्राप्त करने की कामना ही नहीं है। नारद जी का शुद्ध संकल्प है कि हमें तपस्या करके भगवान को अति प्रसन्न करना है। अच्छा, हम जो साधु हुए हैं बचपन से हुए, छोटी उम्र से, तो तुम लोगों को प्रसन्न करने के लिए हुए हैं कि भगवान को प्रसन्न करने के लिए हुए हैं? बताओ भाई, भगवान को प्रसन्न करने के लिए हुए हैं साधु, तुम लोगों को नहीं। क्योंकि जब हम साधु बचपन में बने तो ये माँ बाप प्रसन्न थोड़ी हुए थे कि मेरा बेटा साधु बन गया है। माँ बाप तो यही चाहते हैं कि बेटा हुआ है तो शादी करे, लेकिन बेटा बन गया साधु है, मात्रा बदल दी बेटे ने। क्यों भाई? शादी साधु, मात्रा ही बदल दी, मार्ग बदल दिया, मात्रा बदल दी। क्यों भाई? बदल गई मात्रा, मार्ग बदल गया। माँ बाप तो चाहते हैं शादी करे। हाँ, जब साधु बन जाता है और प्रभाव बढ़ जाता है तो माँ बाप कहते भैया ऐसे थोड़ी, हमने बहुत भजन किया है, हमने बहुत देवी देवताओं की चौखटें पूजी तब साधु हुआ है। पहले तो जाने क्या क्या कहने लगते हैं, अरे देखो तो इसके लिए बच्चा संतान हुई थी कि घर से निकल जाए, अब क्या है, साधु कहाँ रहता होगा, क्या खाता होगा, क्या पीता होगा, क्या करता होगा। नहीं नहीं नहीं, साधु बनता नहीं है कोई, साधु को परमात्मा बना बनाया ही भेजता है, समझ लेना। ये कोई रामलीला हो रही कि रात में बना दो साधु और दिन में करो व्यापार, ये कोई रामलीला है, नाटक हो रहा है क्या ये? नहीं नहीं नहीं, साधु को परमात्मा भेजता है, अपना प्रतिनिधि बना करके भेजता है, ये मेरा काम करो जा करके। माध्यम किसी का भी परिवार बन जाए, कोई माता पिता बन जाए, लेकिन सत्य तो ये है माध्यम दशरथ और कौशल्या बन रहे हैं, लेकिन परत्राणाय साधु नाम विनाशाय च दुष्कृताम धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। इसलिए धर्म की रक्षा करने के लिए वो परमात्मा आया, पुत्र बन गया है ये अलग बात है, लेकिन है तो वो परमात्मा। ऐसे ही साधु परमात्मा ही भेजता है, क्योंकि जितने भगवान के पार्षद हैं, विशेष पार्षद भगवान के कहाँ, बैकुंठ में। जब भगवान को आवश्यकता पड़ती है तो भगवान अपने पार्षदों को भेज देते हैं। समझ गए हो कि नहीं? हम सब साधु क्या हैं? भगवान के पार्षद हैं, भगवान ने भेजा है। मैं कहता हूं सगुण उपासक मोक्ष न ले ही आदि आदि चर्चाएं हैं, लेकिन जिन्हें मोक्ष मिल जाता है उन्हें सदा सदा के लिए वैकुंठ मिल जाता है, भगवान के वो पार्षद बन जाते हैं। लेकिन जब धरती को आवश्यकता पड़ती है तो भगवान उन्हीं पार्षदों को
आज्ञा दे करके, आदेश दे करके, संत बना करके इस धरती पर भेज देते हैं और वो भगवान का कार्य ही करते हैं, भगवान का कार्य करते हैं। इसलिए सुनते जाओ, समझते जाओ, एक एक बात को क्लियर कर रहा हूं। आप सब महत्वपूर्ण श्रोता हो। नारद जी ने कहा कि ये हिमालय की गुफा बड़ी अच्छी है। वैसे तो हम रुक नहीं सकते, लेकिन यहां रुकेंगे। नारद जी रुकते नहीं कहीं, लेकिन वहां रुक गए। क्यों रुक गए नारद जी? क्योंकि भगवान ने रोका उन्हें। किसने रोका? भगवान ने रोका है। रुक गए, समाधि लग गई। ऐसी तपस्या करी नारद जी ने कि इंद्र ने सबसे पहले अप्सराओं को भेजा कि जाओ बाबा की तपस्या नष्ट करो। ये तपस्वी इतना प्रबल तप कर रहा है कि लगता है कि हमारा इंद्रासन चला जाएगा। जाओ। मैं एक बात आपको बताऊं, ये अच्छी सोच है इंद्र की कि महिलाओं को आगे कर रहा है? ये अच्छी सोच है कि महिलाएं जाकर के अप्सराएं नृत्य करें किसी साधु के सामने? ये अच्छी सोच है इंद्र की कि वहां महात्मा का तप भंग करें वो अप्सराएं जाकर के? अच्छा बोलो, ये सोच अच्छी है क्या? ऊंच निवास नीच कर तूती, ओ देख न सकई पराई विभूति। लेकिन धन्य है महात्मा नारद, ऐसी तपस्या की कि आंख ही नहीं खुली कि सामने कौन नच रहा है, कौन रो रहा है, कौन गा रहा है। ना दिखाई दे रहा है, ना सुनाई दे रहा है। बोलो भाई, जब आंख ही नहीं खोल रहे तो दिखाई नहीं दे रहा है, और याद रखना कानों से सुनाई नहीं दे रहा है। ये नारद जी का तप, इसलिए सुनाई नहीं दिया, दिखाई नहीं दिया, तो नारद जी पर कोई असर नहीं पड़ा। अब वो अप्सराएं सब वापस चली गई। कहे क्या हुआ? इंद्र ने कहा, अप्सराओं ने कहा कि प्राण बचा के भागा, यही बहुत है। हमें तो लगता था कहीं नेत्र खुल गए तो भस्म न हो जाए। साधु के तप के आगे कहीं नेत्र खुल गए तो भस्म हो जाए, इसलिए बच गए, प्राण बचा के आ गए, यही बहुत है। कामदेव से कहा कि तुम जाओ। अब जाना पड़ेगा कामदेव को। कामदेव आ गया कामदेव। और जैसे ही कामदेव आया, उसने जितनी कलाएं थी काम की, सारी कलाओं का प्रदर्शन किया। लेकिन काम कला कछु मुने ही न ब्याह। कामदेव की एक भी कला नारद जी को प्रभावित नहीं कर पाई। ये बड़ा सुंदर प्रसंग है, सुनते जाओ। राम जी के जन्म से जुड़ा हुआ है, इसलिए सुना रहा हूं। कामदेव चला गया, अभी गया नहीं, जाने वाला है। लेकिन काम की कलाओं ने नारद के नेत्र खोल दिए। क्या खोल दिए? नेत्र। अप्सराओं ने नहीं खोल पाए, लेकिन कामदेव ने। अब भाई कामदेव आ गया डायरेक्ट, उसने पूरी ताकत, पूरा डोज नारद के सामने रख दिया, डोज दे दिया। नारद की आंख खुल गई। जैसे ही नारद जी की आंख खुली, याद रखना, नारद ने एक शब्द कहा, बस कामदेव चरणों में गिर गया। क्या? कि काम, हम समझ रहे हैं कि तुम क्यों आए मेरे पास, और तुमने इतनी मशक्कत क्यों की मेरे सामने। इंद्र ने भेजा है। और याद रखना कामदेव,
मैं तुझसे प्रभावित नहीं हुआ हूं। अगर मेरी आंख खुल गई है तो तूने पूरी ताकत लगाई तो मेरी आंख तो खुली, लेकिन फिर भी मैं प्रभावित नहीं हूं। उन तेरी कलाएं मुझे प्रभावित कर पा रही हैं, लेकिन मैंने इसलिए आंख खोली और इसलिए अपनी जबान खोली कि इंद्र के पास संदेशा पहुंचा दूं। तो कामदेव ने कहा, क्या संदेशा? कहा कि मैं तपस्या कर रहा हूं, स्वर्ग की सत्ता को पाने के लिए नहीं, मैं भगवान को प्रसन्न करने के लिए तपस्या कर रहा हूं। जाओ इंद्र से कह देना कि नारद को तेरे सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मैंने आंख खोली है और चरणों में गिर गया। धन्य है ये महात्मा ने तो काम को भी जीत लिया और इस महात्मा ने क्रोध को भी जीत लिया है, क्योंकि श्राप दे देता तो मैं भस्म हो जाता, और इस महात्मा ने लोभ को भी जीत लिया कि मुझे स्वर्ग के सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। बोलो, स्वर्ग का सिंहासन ठुकराया नहीं तो पूरा पावर मिल गया था नारद जी को। इंद्र को तो सिंहासन छोड़ना ही पड़ता, लेकिन नारद जी ने कह दिया कि मैं त्याग करता हूं, मुझे स्वर्ग के सिंहासन की आवश्यकता नहीं है। इसका मतलब है लोभ को भी जीत लिया है और काम भी प्रणाम करके गया, जीत लिया, और क्रोध नहीं आया तो क्रोध को भी जीत लिया। बोलो, जीत लिया कि नहीं? शंकर जी ने तपस्या की तो काम को तो जीत लिया था, लेकिन क्रोध नहीं जीत पाए थे शंकर जी और श्राप दे दिया। बोलो भाई, काम को श्राप दिया, क्रोध नहीं जीत पाए। तीसरा नेत्र खुल ही गया, जा रे काम महेश। तीसरा, बोलो भाई, क्रोध को कहां जीत पाए शंकर जी? तीसरा नेत्र खुला, जा रे काम महेश, काम को जला के भस्मीभूत कर दिया। लेकिन नारद ऐसे तपस्वी हैं जिन्होंने क्रोध को भी जीत लिया है। बोलो, जीता कि नहीं? लोभ को भी जीत लिया। लेकिन क्या बतावे, एक सीढ़ी रह गई थी केवल मोह की, वो बाकी रह गई थी, उस पर ही चढ़ना था बस। मंजिल मिल गई थी, लेकिन मोह की सीढ़ी पर जैसे ही पैर रखा फिसल गए और धड़ा चले गए। चले गए मोह की सीढ़ी। अच्छा, मोह रामायण में स्पष्ट लिखा है नारद मोह। बोलो, क्या लिखा है रामायण में? नारद मोह। और लीला भी नारद मोह की होती है। भगवान की लीला देखो, लीला माया भगवान के अधीन है। और याद रखना, भगवान माया से कई काम लेते हैं। जब कभी कोई विशेष परिस्थिति आ जाती है तो भगवान माया और योग माया ये दो को ही भेजते हैं। समझ गए हो कि नहीं? ये भगवान की योग माया काम करती है। और नारद जी के मन में एक बात आ गई। क्या आई? कि अब मैं चल रहा हूं, तपस्या मेरी पूर्ण हो गई, क्योंकि मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मेरी तपस्या पूर्ण हो गई। लेकिन थोड़ी कसर रह गई थी, धैर्य धारण कर लेते, मोह को और जीत लेते, काम बढ़िया बन गया था। लेकिन नहीं, ये कहने लगे मैंने काम को जीत लिया, मैंने क्रोध को जीत लिया, मैंने लोभ को जीत लिया, मैंने। भगवान ने कहा कि देखो, बच्चा अभिमान करने लगा, ये मैं अभिमान आ गया है। काम को जीत लिया, लेकिन काम को जीतने वाले अभिमान को नहीं जीत पाए। क्रोध को जीत लिया, लेकिन क्रोध के अभिमान को नहीं जीत पाए। लोभ को जीत लिया, लेकिन लोभ के अभिमान को नहीं जीत पाए। अब तो बड़ी समस्या, बड़ी चुनौती आ गई। भगवान ने कहा, चलो ये मेरा बेटा है और ये कहीं मैं के चक्कर में मेरे हाथ से न चला जावे। सारा संसार नतमस्तक हो गया नारद के चरणों में।
कामदेव भी नतमस्तक है, इंद्र भी नतमस्तक है, सब देवता नतमस्तक। इतना प्रभाव है बेटे का, साधारण थोड़ी। एक बात आपको बताएं, जिसका प्रभाव बढ़ने लग जाए उसे सावधान रहने की जरूरत है, क्योंकि सावधानी हटी और दुर्घटना घटी। सावधान रहने की जरूरत है। प्रभाव बढ़ जाए तो कभी भी अकड़ना मकड़ना नहीं चाहिए, और कभी भी अपने प्रभाव का प्रदर्शन भी नहीं करना चाहिए, तो बच जाओगे, नहीं तो निपट जाओगे। समझ लो, बचने के चांस खत्म। भगवान ने कहा कि इसका प्रभाव बहुत बढ़ गया नारद का, लेकिन समस्या है क्या, अभिमान आ रहा है, और ये अभिमान निश्चित है कि मेरे बेटे को प्रभावित कर देगा, इसलिए इंतजाम करना चाहिए। तो भगवान ने नारद के सम्मान को बचाने के लिए, जानते हो, 400 कोस का नगर बसाया। कितना खर्चा हुआ होगा बोलो, केवल नारदई के कारण। 400 कोस का नगर बसाया, इतना वीआईपी के बैकुंठ फैल। बोलो कितनी मशक्कत करनी पड़ी नारद को बचाने के लिए। भगवान ने पूरा खजाना और पूरी ऊर्जा लगा दी। बोलो लगा दी कि नहीं लगा दी? 400 कोस का नगर बनाया, और उसमें शीलनिधि को भेजा। समझ रहे हो नहीं? कौन? शीलनिधि। और आपको बतावे, अपनी माया को भेजा। भेजा कि नहीं माया को? अच्छा, कहां भेजा? माया मानी मायापुरी बन गई वो 400 कोस की। क्या बन गई? मायापुरी बन गई, क्योंकि माया वहां स्वयं भगवान ने भेजी है, माया पहुंच गई है, मायापुरी बन गई। अच्छा, अभी वर्तमान में मायापुरी किसे कहते हैं? हरिद्वार को मायापुरी कहते हैं। हरिद्वार को क्या कहते हैं? मायापुरी, हरिद्वार। इसका मतलब है कि वही भाई, हिमालय से आप उतरोगे बद्रीनाथ से नीचे, तो नीचे क्या आएगा? ऋषिकेश होते हुए ऋषिकेश के नीचे क्या है? हरिद्वार। और हरिद्वार आप भी बद्रीनाथ जाते हो, वहां पहुंचते हो तो वहां कहते हो कि बस लगता है कि यहीं रह जाऊं, यहां से अच्छा तो कहीं लगता ही नहीं है। क्या आनंद है! क्यों है आनंद? वहां नेटवर्क नहीं मिल रहा है, घर में हलो हलो नहीं कर पा रहे। बैराग आ गया पूरी तरह से। समझ गए हो कि नहीं? अच्छा, जब नेटवर्क का जमाना नहीं था, मोबाइल का जमाना, फोन का जमाना, तो उस समय पूरा गांव इकट्ठा होके माला पहनाता था जब तुम बद्रीनाथ जाते थे, इसलिए कि पता नहीं लौट पाए कि नहीं लौटे, को वहीं रह गए। अब लौट नहीं पाए तो भैया मिल लो, माला पहनाते थे, हृदय से लगते थे, लोग रोते भी थे। हैं, ये दृश्य मैंने बहुत देखा है। क्यों भाई? अब तीर्थ बद्रीनाथ जाने वाले, अब तो ये सिस्टम नहीं है। अब तो माला पहनाई और नगाड़े बजाए, ढोल नगाड़े, और नहीं तो पता ही नहीं चलता कि कब तुमने बद्रीनाथ का टिकट बनवा लिया, पता ही नहीं चलता है। पहुंच जाते हो तब लोगों को पता चलता, अच्छा चले गए वो बद्रीनाथ। हाँ, हमने अभी पिछले बार बद्रीनाथ में कथा कही, तो वहाँ बड़े बड़े उद्योगपति, वीआईपी लोग, बहुत व्यापारी, अधिकारी, इस तरह के लोग गए कथा सुनने के लिए। अब हम क्या बता रहे हैं आपको कि किस प्रकार की भाषा बोल रहे थे वैराग्य की, कि हमने स्वयं सुना है। महाराज जी, बेकार नौकरी, बेकार व्यापार, सब आनंद आ गया, आनंद आ गया। हमने कहा तुम्हारा मोबाइल दिखाई नहीं दे रहा। बोले नेटवर्क ही नहीं है, वो पड़ा। बारो बैराग, वो पड़ा। महाराज क्या लेना, अरे हो गया सब। लेकिन क्या बतावें आप, जैसे ही ऋषिकेश में आए सो उनने मोबाइल ही पकड़ा, थोड़ा एक डंडी आ गई वहां, तुरंत घंटी टनटनाई, और जैसे ही मायापुरी में पहुंचे हरिद्वार, वैसे ही घर द्वार याद आ गया।
हाँ हाँ आ चुका हूं, हरिद्वार हरिद्वार आ गया हूं, बस 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 12 घंटे में पहुंच जाऊंगा। मैंने कहा देखो, बद्रीनाथ की यादें आती थी, जाने क्या क्या व्याख्याएं होती थी, भूल गए। और भी तमाम देव स्थान मिले, सबको भूल गए। और हरिद्वार में आकर के घर द्वार याद आ गया, वैसे के वैसे हो गए। बोलो ये है माया का प्रपंच। और नारद जी ईमानदारी के साथ बताओ कहां प्रभावित हुए हैं? मायापुरी में प्रभावित हुए हैं, शीलनिध राजा से प्रभावित हुए हैं। और शीलनिध राजा से ज्यादा उसकी राजकुमारी से प्रभावित हो गए। बोलो हो गए। जहां स्वर्ग की अप्सराएं नारद को प्रभावित नहीं कर पाई, वहां एक विश्व मोहिनी ने, बोलो केवल एक विश्व मोहिनी ने प्रभावित कर दिया नारद को। कारण क्या है? मैं एक ही कारण जानता हूं, और आपकी भी समझ में यही आ रहा होगा कि हमें कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। गुमान गोविंद ही भावत नहीं। भगवान को अभिमान अच्छा नहीं लगता है। अभिमान को तो भगवान हजम कर जाते हैं। बोलो कर जाते हैं कि नहीं? आहार बना लेते हैं अपना। इसलिए अभिमान नहीं करना चाहिए कि मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। महात्माओं को ये सिखाया जाता था कि हर बात में हरि इच्छा कहो। हम लोगों को गुरुदेव ने सिखाया कि जो भी बात करो उसमें यही कहो हरि इच्छा, हरि इच्छा से ऐसा, हरि इच्छा से ऐसा, हरि इच्छा से ऐसा। ये नहीं कहना मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। नहीं, हरि इच्छा से ये हो गया, हरि इच्छा से ये भी हो जाएगा, हरि इच्छा से सब कुछ ठीक है। हरि इच्छा लगाओ। क्या? हरि इच्छा। क्योंकि हरि इच्छा भावी बलवाना, हृदय विचारत शंभु सुजाना। हरि इच्छा ही बलवती होती है। जो भगवान की इच्छा है वही होगा। तुम्हारी इच्छा हमारी इच्छा से कुछ भी होने वाला नहीं है। इसलिए हरि इच्छा से सब कुछ होगा। आज नारद जी मैं करते हुए चले आए और यहां माया की नगरी में आकर के भ्रमित हो गए। महात्मा जैसे ही प्रवेश करता है, महात्मा का तप देख करके, यश देख करके शीलनिधि ने कहा भैया नारद जैसा महात्मा तो कोई दूसरा है ही नहीं तपस्वी। सबसे बड़ा तपस्वी साधु आया है, जाओ सम्मान करें, बुलाओ। सम्मान होने लगा राजा के द्वारा। वो तो माया का नगर था, सब माया की रचना ही थी। अब नारद जी जैसे ही सम्मान पाने लगे तो सम्मान इतना ज्यादा मिल रहा है नारद जी को कि नारद जी भगवान से कभी कुछ नहीं मांगते थे, केवल भगवान को ही मांगते थे। लेकिन आज भगवान से मांगने की इच्छा जागृत हो गई। बोलो भाई कहां हुई? मायापुरी में। अभी तक नारद जी ने भगवान से कुछ भी नहीं मांगा, केवल जाते थे, प्रणाम करते थे, भगवान आशीर्वाद देते थे और नारायण नारायण कह के जाते थे, नारायण नारायण कह के आ जाते थे, कभी कुछ मांगते ही नहीं थे। लेकिन आज अभिमान के कारण मायापुरी में मांगने की इच्छा जागृत हो गई कि नहीं हो गई? अच्छा मांग क्या रहे हैं? और सुनो, भगवान से मांग रहे हैं कि हमें रूप मिल जावे। क्या मिल जावे? रूप। मैं एक बात बताऊं, मैं मंच पर बैठा हूं, ये तिलक, ये माला, ये भेष, बोलो ये भगवान का रूप है कि नहीं? जल्दी बोलो, ये किसका रूप है? भगवान का रूप है। यही रूप हमने मांगा है गुरुदेव से, गुरुदेव ने दिया है और रूप मिल गया। अब हम क्या मांगे भगवान से? रूप। क्या मांगे? रूप। हमारी काली दाढ़ी हो जाए, यही मांगेंगे हम भगवान से? क्या है? हमारी जवानी लौट आवे, हमारी दाढ़ी, काली दाढ़ी हो जाए, जवानी लौट आवे, यही मांगेंगे हम भगवान से? नहीं नहीं। अगर ये हमने मांग दिया जरा मरण दुख रहत तन प्रताप भान जैसा, तो ईमानदारी के साथ बताओ क्या हुआ? फिर वो राक्षस हुआ कि नहीं हुआ? क्या बन गया? राक्षस बन गया। याद रखना, हम भी
पतित हो जाएंगे। अगर हम भगवान से ये मांगने लगे कि हमें जवानी दे दो, हमें सुंदरता दे दो, 40 साल पुरानी जवानी हमारी लौटा दो हमें, इसका मतलब है कि भोग भोगने की इच्छा हमारे मन में वापस आ गई है। समझ गए हो जवानी मांगने का अर्थ क्या है, सुंदरता मांगने का अर्थ क्या है? सुंदरता जवानी मांगने का अर्थ है कि हमारे मन में भोग भोगने की इच्छा आ गई है। और जब भोग भोगने की इच्छा हमारे मन में आ गई है तो निश्चित है कि हमारा पतन होगा ही होगा। अब हमें कोई बचा नहीं सकता है। भगवान ने कहा कि नारद क्या मांगेगा हमसे? रूप मांगेगा। क्यों मांगेगा? विश्व मोहिनी के कारण मांगेगा, विश्व मोहिनी के कारण मांगेगा। अच्छा, जब तक विश्व मोहिनी को नहीं देखा तब तक नारद जी के मन में रूप मांगने की इच्छा नहीं आई, और विश्व मोहिनी को जैसे ही देखा तो नारद जी के मन में इच्छा हो गई कि हमारा रूप जो है सुंदर हो जाए। सुंदर रूप, सबसे सुंदर रूप किसका है बोलो संसार में? भगवान से ज्यादा सुंदर कोई है संसार में? जल्दी बोलो। भगवान से ज्यादा सुंदर संसार में कोई है ही नहीं। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता है। तरुणौ रूप संपन्नौ सुकुमारौ महाबलौ। बोलो, भगवान को कभी तुमने बूढ़ा देखा? अच्छा, भगवान के कभी दाढ़ी मूछ नहीं आती? बोलो, जितने मंदिर हैं भगवान के, चाहे सीताराम जी के हों, चाहे राधा कृष्ण के हों, चाहे लक्ष्मी नारायण के हों, सही बताओ भगवान के दाढ़ी मूछ आई? क्या सुंदर रूप है, क्या सुंदर छवि। भगवान कभी बूढ़ा नहीं होता है प्यारे। नारद जी को आवश्यकता इसलिए तो पड़ी कि नारद जी पर्याप्त सुंदर नहीं मान रहे अपने को, इसलिए भगवान के रूप, कौन सा रूप? तरुणौ रूप संपन्नौ, वो रूप चाहिए। क्यों चाहिए? अब सुनते जाओ, बड़ी अच्छी बात। विश्व मोहिनी का विवाह होना था, स्वयंवर। तमाम राजा इकट्ठे हुए। शील निधि जी ने तो महात्मा समझ करके सम्मान कर दिया और कहा, महाराज बेटी का विवाह है, आप इसका हाथ देखो। तो जैसे ही हाथ देखने वाली बात आई तो मैं एक बात कहता हूं, ना हाथ दिखाओ और ना कोई हाथ देखे। सही बात तो ये बिल्कुल परंपरा मुझे भाती नहीं है। इसके लिए जन्मांक बना हुआ है, पर्याप्त है, उसमें सब तो है। क्यों भाई? जन्मांक दिखाओ ना, हाथ दिखाने की क्या जरूरत है? जन्मांक दिखाओ, उसमें सब कुछ है, गुण दोष है, सारी बातें, भाग्य दुर्भाग्य सब है। क्या है कंडीशन आपकी? सब है। ये हाथ क्यों दिखा रहे? हाथ देखो। अच्छा, हाथ देखने वाले भी दो चार ही बातें रट लेते हैं। जैसे हाथ दिखाओ, ओ पैसा बहुत आता है लेकिन रुकता नहीं है। हाँ, आप ठीक कह रहे हो, बहुत आता है रुकता नहीं है। ये तो सबकी हालत है, यही सब किसी के साथ यही कंडीशन जुड़ी हुई है। इसमें कौन नई बात तुम बता रहे हो? अच्छा, फिर अब वो व्यक्ति सुनने वाला समझ गया बहुत बड़ा ज्ञानी है, उसने तो एकदम मेरे अंदर की बात बता दी। सबसे बड़ा बेवकूफ है वो व्यक्ति जो इस प्रकार से हाथ दिखावे और सुनकर के प्रभाव में प्रभावित हो जावे कि नहीं नहीं नहीं, बहुत अच्छी बात बताई, बहुत सही बात बताई, एकदम सटीक बात बताई है कि सटीक बात बताई। सबके साथ यही होता है। पैसा सबके हाथ में आता है, रुकता नहीं, चला जाता है, खर्च हो जाता है। ओ, आप सबके साथ अच्छा करते हो लेकिन आपके साथ सब बुरा करते हैं। हाँ, 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 हमको धोखा ही धोखा मिलता है। हाँ, देखो देखो, मैंने बताया। अच्छा, एक बात बताओ, यही कंडीशन है कि नहीं? यही तो कंडीशन है आज। आप अच्छा करते हो दूसरों के साथ में, लेकिन आपके साथ बुरा ही होता है। ये संसार की गतिविधि है, ये संसार है। इसी को मायक प्रपंच कहते हैं, इसी को मायक प्रपंच कहते हैं। यही संसार है। आज जैसे ही शील निधि राजा ने कहा, महाराज बेटी का हाथ देखो, स्वयंवर हो रहा है,
स्वयंवर में बाप केवल देखेगा, लेकिन बेटी स्वयं अपनी इच्छा से वरण करेगी। उसमें बाप कोई डिसीजन अपनी तरफ से नहीं ले सकता है। क्यों भाई? स्वयंवर में बाप डिसीजन नहीं लेता है, स्वयंवर में बेटी ही डिसीजन लेती है। लेकिन चिंता हमें इस बात की लगी है कि बेटी का स्वयंवर है, आखिर बेटी ही तो है, मुझे तो चयन करना नहीं है। अगर मेरे हाथ में ये अधिकार होता, तो मेरे हाथ में अधिकार होता तो मैं जो घर बर कुल होए अनुपा, तो करिए विवाह सुता अनुरूपा। यदि मेरे हाथ में अधिकार होता तो मैं घर बर कुल पर विचार करता, लेकिन यहाँ स्वयंवर हो रहा है, इसलिए बेटी जिसका चयन करेगी, स्वयं वरण करेगी, उसी के साथ मुझे विवाह करना पड़ेगा। लेकिन ये बताओ महाराज, बेटी जिसका स्वयं वरण करेगी वो कैसा होगा? उसमें लिखा था, जो यही बरे अमर सो होई ओ समर भूम, जो यही बरे अमर सो होई। अमर सो होई मतलब जो यही बरे अमर सो होई। अब सही बात तो ये है कि जो इसका ये जिसका वर्ण करेगी वो अमर होगा। अच्छा, अमर कौन है? परमात्मा। और ये कौन है? विश्वमोहिनी। विश्वमोहिनी मानी माया। अच्छा, मायापति कौन है? जल्दी बोलो। मायापति वह है जो अमर है। क्यों भाई? जो अजर है और अमर है, वो कौन है? मायापति, जो कभी न बूढ़ा होता है और न कभी मरता है। जो यही बरे अमर सोई। कन्फर्म है, माया का वरण केवल परमात्मा करता है, और परमात्मा का वरण कौन करती है? माया। इसलिए उसका नाम क्या है? मायापति। ये तो लिखा तो ठीक ही था, लेकिन नारद जी उल्टा सोच बैठे, अगर मेरा विवाह इसके साथ हो जाएगा तो मैं अमर हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं। अमर हो जाऊंगा, मरूंगा नहीं। वही कंडीशन पर पहुंच रहे हैं प्रतापवान जो सोच रहा था, हैं जरा मरण दुख रहत तन, बस वही बात कि मैं मरूंगा नहीं, मैं मरूं ना। भगवान ने कहा, इसका मतलब है कि नारद अभिमान के चक्कर में फंस गए। और अभिमान ये दैत्य है। क्या है? दैत्य है, राक्षस है। ये जब हावी होता है तो सबसे पहले विवेक नष्ट करता है। अभिमान जब हावी होता है तो क्या नष्ट करता है? विवेक नष्ट करता है। इसलिए विवेक को यदि संतुलित रखना है और अभिमान को दूर करना है तो बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। सत्संग से जुड़ो, ग्रंथों से जुड़ो, इनमें जो लिखा हुआ है उसके अनुसार चलो, तो तुम्हारे ऊपर अभिमान हावी नहीं होगा। अभिमान हावी नहीं होगा प्यारे। लेकिन यहां तो बुद्धि खराब कर दी। किसने बुद्धि खराब की? अभिमान ने। विवेक नष्ट हो गया। नारद जी कहने लगे, मैं विवाह कर लूं इसके साथ, अगर मेरा हो जाएगा तो फिर तो मैं अमर हो जाऊंगा। लेकिन तप व्यर्थ नहीं जाता है प्यारे, तप व्यर्थ नहीं जाता है। नारद जी का जो गुफा में तप हुआ, नारद जी ने जो नारायण नारायण भजन किया, पतन के समय वो तप भजन भगवान के पास ले गया नारद को। कहां ले गया? जल्दी बोलो। भगवान के पास ले गया, बैकुंठ ले गया। बोलो, ले गया कि नहीं ले गया? इसलिए ये जो पुण्य है, ये सत्कर्म है, ये सत्संग है। जब कभी कोई चुनौती तुम्हारे सामने आएगी तो ये सत्संग, ये ग्रंथ, ये संत वाणी, ये यज्ञ कवच बन करके तुम्हारी रक्षा कर लेगा और तुम्हें पतन से बचा लेगा।
पतन से बचा लेगा तुम्हें, याद रखना। इसलिए ये समय पर काम आएगा। ये मत सोचना कि हम घर जावें और रात के ही हमारे काम आ जावे। नहीं नहीं, ये समय पर काम आएगा, रिजर्व में रहेगा। किस में रखना है इसको? रिजर्व में रखना है। जब कभी कोई चुनौती आएगी, कभी कोई विपत्ति आएगी, कभी पतन के मार्ग खुल जाएंगे, हम जाने लगेंगे, तो ये सत्संग, ये ग्रंथ, ये यज्ञ, ये पुण्य तुम्हारा हाथ पकड़ के खींच देगा और भगवान के रास्ते की ओर ले जाएगा कि इधर जाओ, इधर जाओ, इधर जाओ। और बोलो भाई, नारद जी किस रास्ते पर गए? जहां भगवान रहते थे, सीधे जो है मायापुरी से गए। कहां हैं बोलो भाई? मायापुरी से बैकुंठ गए हैं कि नहीं गए हैं? भगवान के पास गए हैं। अरे भाई, ब्रह्मा जी के पास भी गए, शंकर जी के पास भी गए, लेकिन सही बताना, इन सब ने एक ही बात कही ना, भगवान 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 भगवान। ये पुण्य जो है भगवान के पास ले गए। भगवान की अदालत में फैसला होगा नारद का। अब फैसला हो रहा है, ये बात सुन लो। इसके बाद में प्रसंग को आगे बढ़ाऊंगा। फैसला बहुत ही बढ़िया हुआ। क्या हुआ भगवान की अदालत में? भगवान ने कहा, नारद कैसे आए हो? तो हमेशा नारद जी कहते थे, कुछ नहीं, आपका दर्शन करने आए थे, बस दर्शन करके चले। इस बार नारद जी ने कहा कि काम से आए हैं। भगवान ने कहा, काम से आए? गया काम से। ये भाषा पहली बार बोला नारद। भगवान ने कहा, ये लक्ष्मी सुन लो, मुस्कुरा रही हैं लक्ष्मी जी। सुनो सुनो, ये कि नारद क्या बोल रहा है? अभी तक कहता था दर्शन करने आए हैं, नारद कहते आए दर्शन करने आए। अब की बार नारद जी क्या बोले? भगवान ने कहा, कैसे आए? काम से। अच्छा, काम से क्या काम पड़ गया? क्या काम? अभी तो दर्शन करके चले जाते थे, लेकिन अब तो आपन रूप, आपन रूप देव प्रभु मोही, आन भात नहीं पावो। आपन रूप, आप अपना रूप दे दो। भगवान ने कहा कि अभी तक तो रूप का दर्शन करने आते थे, इस बार रूप मांगने क्यों आए हो? नारद जी बोले, इसलिए आया हूं क्योंकि मुझे विवाह कराना है। विवाह कराना है? अच्छा, तो हमारा रूप लेने आए हो? भगवान ने कहा, ऐसा है, जिसका विवाह होता है वो रूप मांगा नहीं जाता है, हमारा रूप स्वयं बन जाता है उस समय। अच्छा बोलो भाई, जिसका विवाह होता है वो विष्णु बन जाता है कि नहीं बन जाता? चल जल्दी बोलो, क्या बन जा? अपने आप ही विष्णु बन जाता है, मांगने की क्या जरूरत है? तो मेरा रूप मांगने की आवश्यकता नहीं। विवाह जिसका होता है उसको अपने आप ही मेरा रूप मिल जाता है। लेकिन तुम यहां आए हो, इसका मतलब कोई कारण है। अब मैं दे रहा हूं रूप, जाओ, मिल जाएगा रूप। नारद जी ने सुंदर रूप मांगा, भगवान ने बंदर बना दिया, बंदर का रूप दे दिया, बंदर का। अच्छा एक बात बताओ, जिसका विवाह होता है वो 3 दिन के लिए विष्णु का रूप धारण करता है। कितने दिन के लिए? 3 दिन के लिए विष्णु का रूप धारण करता है। इसके बाद वो वैसे ही सामान्य हो जाता है। हो जाता है कि नहीं हो जाता है? भगवान ने नारद जी को 3 दिन के लिए बंदर बनाया। कितने दिन के लिए? हमेशा के लिए बंदर नहीं बनाया। जैसे वो वर जो होता है वो विष्णु होता है, लेकिन कितने दिन के लिए बनता है विष्णु? 3 दिन के लिए। और उससे नियम पालन करने के लिए कहा भी जाता है, बाध्य किया जाता है। इसलिए जो दूल्हा बने उसे व्यसन से तुरंत दूर रहना चाहिए। नहीं कि दूल्हा है और सिगरेट पी रहा है, क्या मतलब का दूल्हा? बोलो क्या मतलब का दूल्हा है? सिगरेट पी रहा है,
पैर पर पैर रखे है, जूता पहने हैं, बढ़िया बैठा है और सिगरेट पी रहा है? उसके यार दोस्त उसके बगल में बैठे हुए हैं, ही हू कर रहे हैं। बोलो भाई, ये क्या है? ये मर्यादा है क्या? क्या ये भगवान के स्वरूप की मर्यादा रखी तुमने? नहीं रखी। इसका मतलब है विकृति है, ये बहुत बड़ी विकृति है और इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। इसलिए प्रतिकूल ग्रह हावी हो जाते हैं और विवाह के बाद जो छीछा लेदर होती है, जो अशांति आती है, जो विडंबनाएं आती हैं, बड़े बड़े लोग उसमें पनाह मांग जाते हैं। बोलो, हो जाती है यही कंडीशन की नहीं? बड़े बड़े लोग। इसलिए ऐसा मत करो। ये बहुत बड़ा सगुन का उत्सव है, ये मंगल महोत्सव है, ये विचारणीय है। हर बिंदु पर विचार करना पड़ेगा, एक एक कदम सोच समझ के रखना पड़ेगा। इसलिए दूल्हा दुल्हन चलते हैं तो उनकी चाल भी बदल जाती है। बोलो, विवाह के समय चाल बदल जाती है कि नहीं बदल जाती है, हैं? सही जई चले सकल जग स्वामी, सही जई चले। ये चाल बदल गई कि नहीं बदल गई? बोलो भाई, चाल बदल गई, बदलनी पड़ेगी चाल। लेकिन ऐसी चाल बिगड़ती है विवाह में कि आपको हम क्या बतावें। जयमाल कार्यक्रम होता है तो कितना नाटक होता है, उस समय देखा नहीं जाता है नाटक, है? ये मजाक का मंच नहीं है, विवाह का मंच है, लेकिन उसे मजाक का मंच बना दिया जाता है। बोलो, बनाया जाता है कि नहीं? नहीं नहीं, गलत, बिल्कुल गलत है। एक बार मैंने अपनी आंखों से देखा है तो मैं बहुत अंदर अंदर से कुंठित हुआ और फिर मैंने माँ बाप को बुला करके कहा, मैंने कहा कि देखो भाई, मुझे नहीं बुलाना चाहिए था, और बुलाना ही था तो आगे पीछे होके मैं चला जाता। उस समय क्यों बुलाया तुमने जयमाल कार्यक्रम के समय? आशीर्वाद हम देंगे। मैंने कहा मेरा हृदय दुखी हो गया। ये जो नाटक हुआ है, ये जो उपहास हुआ है, ये जो मजाक हुआ है, ये भले ही तुम्हारे रिश्तेदारों को, मित्रों को अच्छा लग रहा होगा, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा। प्यारे, परिवर्तन करो। ये विवाह है, एक संस्कार है, इसको मजाक मत बनाओ। ये लक्ष्मी नारायण का वरण है, इसे मजाक मत बनाओ। आज नारद जी रूप मांग रहे हैं कि मुझे विवाह करना है, लेकिन विवाह में ये भी तो देखा जाता है हम किसके साथ विवाह कर रहे हैं। अगर कहीं कोई गोत्र कुल आदि मिल रहा है तो चाहे जितनी संपत्ति भरी पड़ी हो, लेकिन हम स्वीकार नहीं करते हैं कि भैया हमें पहले तो कुल देखना पड़ेगा, उसमें गोत्र देखना पड़ेगा। क्यों? विचार होता है कि नहीं होता है? लेकिन नारद जी ने अपने विवाह में क्या देखा? कुल देखा कि गोत्र देखा? क्या देखा? क्या देखा? भगवान को क्रोध आ गया नारद जी पर। बोले, इस बच्चे ने तपस्या करके इतना बड़ा अभिमान का राक्षस खोपड़ी पर बिठा लिया है कि ये विचार ही नहीं कर रहा है, लेकिन मुझे तो विचार करना पड़ेगा, अपने बेटे की रक्षा करनी पड़ेगी। भगवान ने बंदर बना दिया नारद को। क्या बना दिया? बंदर। अच्छा, नारद जी को पता नहीं कि हम बंदर बन गए। अब बंदर बन के नारद जी पहुंचे तो विवाह फैल हो गया। क्यों भाई? बंदर बन के पहुंच गए तो विवाह फैल हो गया। और विश्व मोहिनी पहले तो प्रणाम करने आई थी और नारद जी को प्रणाम भी कर रही थी और श्रद्धा भी रख रही थी जब हाथ देख रहे थे नारद जी। बोलो, उस समय विश्व मोहिनी प्रणाम कर रही थी, हाथ जोड़ रही थी, श्रद्धा रख रही थी। लेकिन अब तो नारद जी को देखना ही पसंद नहीं कर रही। नारद जी बार बार जाएं सामने, लेकिन विश्व मोहिनी न देखे। क्यों? नारद का रूप कैसा है? बंदर वाला रूप है, बंदर। नारद जी नहीं समझ पा रहे क्या मैटर है। अब भगवान ने कहा कि नारद बहुत ज्यादा परेशान है और इतना परेशान है कि पता नहीं क्या कहने लग जावे। तो भगवान तुरंत ही प्रकट हो गए, वहां प्रकट हो गए सभा में। थोड़ा हवाई सर्वे कर रहा हो।
और जैसे ही प्रकट हुए नारद जी, उसी समय विश्व मोहिनी ने भगवान के गले में जयमाल डाल दी, भगवान लेके चले गए। नारद जी बोले, ओ हमारा जाना ही गलत हो गया, हमी ने पूरी सूचना दी, हमी ने पूरी की पूरी सूचना दी और हमी को धोखा मिला। इनके दिमाग में ये बात ही नहीं थी कहां सीलनिधि का नगर है, कहां क्या है, लेकिन लोकेशन डालने वाले हम और बताने वाले हम। ये गलती हमारी रही। इनको मिल गई लोकेशन, चले आए और तुरंत आए, उसी पॉइंट पर आ गए। देखो लोकेशन सही थी कि नहीं थी, उसी पॉइंट पर आ गए जहां पर कार्यक्रम हो रहा था। तुरंत प्रकट हुए, विश्व मोहिनी ने जयमाल डाली और लेके चले गए भगवान। अब नारद जी को क्रोध आ गया। इसका मतलब है कि जो चला गया था वो वापस लौटने लगा नारद का। जब तपस्या कर रहे थे तो काम को भी जीता, क्रोध को भी जीता, लोभ को भी जीता। बोलो जीता कि नहीं? लेकिन अब नारद जी के जीवन में अभिमान के कारण जो काम चला गया था वो लौट के आ गया, जो क्रोध चला गया था वो भी लौट के आ गया, और जो लोभ चला गया था वो भी लौट के आ गया। बोलो सब ये वापस आ गए कि नहीं आ गए? जबकि सब चले गए थे। यहां तक कि भगवान शंकर क्रोध को नहीं जीत पाए, लेकिन नारद जी ने जीत लिया था लोभ को लेकिन सब आ गए, सब आ गए वापस। भगवान ने कहा कि सब वापस आ गए, नारद परेशान बहुत है, चलो अब मैं फिर प्रकट हो जाऊं। नारद जब ज्यादा परेशान हुए, दई हो शाप की मरी हो जाई, जगत मोर उपहास कराई, शाप दूंगा, बर्बाद कर दूंगा। बोलो क्रोध ही क्रोध बनना रहा है कि नहीं? इतना क्रोध जो है खोपड़ी पर नाच रहा है नारद जी के। भगवान ने कहा कि ब्रेन हेमरेज ना हो जावे, इसलिए लक्ष्मी प्रकट होना पड़ेगा। अब इसका कहीं ब्रेन हेमरेज ना हो जावे, गड़बड़ ना हो जावे, क्योंकि बहुत टेंशन में। जैसे ही भगवान प्रकट हुए, अब नारद जी ने बहुत सारी बातें कही, जो मन में आया सो कह दिया। भगवान मुस्कुराए। नारद जी बोले, इतनी बातें कह रहा हूं, मुस्कुरा क्यों रहे हो? भगवान ने कहा, इसलिए कि विवाह में गालियां सुनी जाती हैं, बहुत ही आनंद आता है। बस अंतर ये रहा कि जल्दबाजी में विवाह हुआ तो वहां गालियां नहीं सुन पाई, तो फुर्सत में सुन रहा हूं, आनंद ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये गालियां तो विवाह की गालियां हैं। क्यों भाई? किसकी गालियां हैं? विवाह की गालियां हैं, इसलिए आनंद ले रहा हूं, कोई बात नहीं है नारद। लेकिन तुम्हारा श्राप मेरे लिए कहीं ना कहीं उत्थान का कारण बनेगा। है किसका कारण? उत्थान का कारण। आप कहोगे कैसे? वैकुंठाधिपति भगवान बने रहते, ज्यादा से ज्यादा अयोध्या में रह करके अयोध्यापति बने रहते, लेकिन गिरवासी वनवासी बानर भालुओं के बीच में जो राम रहे, बोलो वो राम विश्व वंदनीय राम हो गए कि नहीं हो गए? सही बताओ, हैं हो गए कि नहीं हो गए? वेद बचन मुनि मन अगम ते प्रभु करुणाएन, और बचन किरातन के सुनत जिम पितु बालक बैन। और सुनो, मम हित लाग जन्म इन हारे, ओ भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे। बोलो भगवान ने बानर भालुओं के लिए कहा है ये कि भरतहु ते मोहि अधिक प्यारे, मुझे भरत से ज्यादा प्यारे हैं। बोलो भाई, ये पराकाष्ठा, प्रेम की पराकाष्ठा। कहाँ भरत और कहाँ ये बानर भालू। लेकिन बानर भालू ईमानदारी से बताओ, भगवान राम को किसके कारण मिले हैं? किसके श्राप के कारण मिले हैं? नारद जी के श्राप के कारण मिले हैं। भगवान से नारद जी ने कहा, और तो सब ठीक है, ये बताओ, हम आपसे रूप मांगने गए थे और मैंने छिपाया कुछ नहीं कि मुझे शादी करानी है, लेकिन आपने उस समय क्यों नहीं बताया था कि नारद तुम बैक हो जाओ, हम जाएंगे शादी कराने, तुम बैक मार जाओ, बैक हो जाओ।
हम शादी के लिए जाएं, बता देते आप, हम बैक हो जाते, कोई बात नहीं थी। अब आपकी इच्छा थी तो आप ही अपनी इच्छा की पूर्ति कर लेते, नहीं तो आपको आना नहीं चाहिए था। लेकिन आप आए और हमें आपने सुंदर न बना के बंदर बना दिया और खुद ही आके विवाह करा लिया। भगवान ने कहा मैंने विवाह नहीं कराया है नारद, तू अहंकार में ज्योतिहीन हो गया, तुझे दिखाई ही नहीं दिया, क्योंकि अहंकार में परिचय समाप्त हो जाता है। अहंकारी व्यक्ति ना माँ को पहचानता, ना बाप को पहचानता, ना बहन को पहचानता है, और ना वो पत्नी को पत्नी मानता है, और ना पुत्री को पुत्री मानता है। जो अहंकारी हो जाता है, समझ गए? क्योंकि अहंकार क्या है? एक दैत्य है, राक्षस है। इसलिए नारद तू स्वयं नहीं पहचान रहा था, इसलिए मुझे आना पड़ा, क्योंकि तेरी खोपड़ी पर अहंकार बैठ गया था, काम को जीतने का, क्रोध को जीतने का, लोभ को जीतने का, और वो पहचान नहीं दे रहा था। तू पहचान ही नहीं पा रहा था। किसके साथ तू विवाह कर रहा था? कहे विश्व मोहिनी के साथ। विश्व मोहिनी का अर्थ क्या होता है? बोले विश्व मानी संसार और मोहिनी मानी मोहित करने वाली, अर्थात आपकी माया। भगवान ने कहा तो विश्व मोहिनी का अर्थ है मेरी माया। और ईमानदारी के साथ बताओ नारद, तुम मुझे क्या मानते हो? नारद जी ने कहा पिता और परम पिता मानते हो ना। तो विश्व मोहिनी माया है, उसका तो मैंने अनादिकाल से वर्ण किया है। बोलो किया है कि नहीं? अनादिकाल से वो मेरी वर्णी है, इसलिए मुझे मायापति कहा जाता है। और तुम मुझे अगर पिता मानते हो तो विश्व मोहिनी तुम्हारी कौन हुई? क्योंकि मेरी पत्नी है, अनादिकाल से माया मेरी पत्नी है, मैं मायापति हूं, और तुम मुझे पिता मानते हो, तो ये विश्व मोहिनी कौन हुई तुम्हारी? नारद जी बोले माता। भगवान ने कहा विवाह किसके साथ कर रहे थे? बोले कान पकड़ रहा हूं प्रभु, आपने बचा दिया। बहुत बड़ी गलती हो रही थी, बहुत बड़ा फॉल्ट था प्रभु, आपने बचा लिया। बस पाहिमाम कह करके नारद जी भगवान के चरणों में गिर पड़े। तो बोलो नारद को किसने उबारा है? जल्दी बोलो। नारद को भगवान ने बचाया है, क्योंकि करऊ सदा तिनकी रखवारी और जिम बालक राखें महतारी। और श्राप तो भगवान की इच्छा है, क्योंकि करें कपि आखिर तुम कीन हमारी, करें की सहाय तुम्हारी। बंदर ही सहायता करेंगे, भगवान को बानर की क्यों आवश्यकता पड़ी है? इसलिए कि हम नारायण से बनेंगे नर, और नारद जी तुम्हारा श्राप देवताओं को बानर बनाएगा, मानी विकल्प बनाएगा। नारायण का विकल्प जब नर बनेगा तो विकल्प बानर ही बनेगा। और याद रखना, ये जितने देवता थे वो क्या बन गए थे? बानर। तो सीधी सी बात यह है, ध्यान से मेरी बात को सुनना। नारद जी को भगवान ने बचा लिया, और नारद जी को इतना बड़ा वरदान दे दिया भगवान ने कि नारद भक्ति सूत्र में नारद की कितनी बड़ी महिमा है। कभी पढ़ोगे नारद भक्ति सूत्र को तो समझ में आएगा।